पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस का स्ट्रक्चर मुकम्मल करने के बाद इन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के ऊपर छत डालने का काम अब शुरू कर दिया गया है। टोटल 20 हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए गए हैं, 10 जावेद अख्तर इंक्लोयर जबकि 10 अजहर महमूद इंक्लोयर में। इसके अलावा पिंडी स्टेडियम में जिन चेयर्स के ऊपर पेंट किया गया था वो पेंट करने के बाद चेयर्स अब इंक्लोयर्स के अंदर फिक्स करना भी स्टार्ट कर दी गई हैं, जबकि अजहर महमूद और जावेद अख्तर इंक्लोयर की बेस और फाउंडेशन मजबूत करने के लिए नीचे काफ़ी ज़्यादा डिगिंग का काम शुरू किया गया है ताकि इस इमारत की जो बेस और फाउंडेशन है वो मजबूत हो सके। जबकि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में नई एसएमडी लगने के लिए स्ट्रक्चर भी रेडी कर लिया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले पाकिस्तान के तीनों वेन्यूज़ में तज़ीनो आराइश का काम बहुत तेज़ी से जारी है और इस सिलसिले में हम वक्तन फ़वक्तन कज़ाफ़ी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम कराची और रावलपिंडी स्टेडियम की रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जनाब, क्योंकि बहुत सी एक्साइटिंग अपडेट्स जो हैं वो आज की वीडियो में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से मुताल्लिक आपके साथ शेयर करें। पूरे रावलपिंडी स्टेडियम के तमाम तर इंक्लोयर्स के अंदर जो है वो पेंट का काम स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा मीडिया सेंटर एंड जो बिल्डिंग है, बड़ी खूबसूरत इमारत है, उस बिल्डिंग को भी चारों साइड से अब पेंट कर दिया गया है। क्रीमिश कलर का जो पेंट है वो किया गया है और अब उसके बाद ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। ओवरऑल रावलपिंडी स्टेडियम में इतना ज़्यादा रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर तमाम तर काम मुकम्मल करना ये चीज़ जाहिर करती है कि तमाम तर स्टेक होल्डर्स ने कितनी जल्दी इस रेनोवेशन प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया है। पिंडी स्टेडियम के 2 इंक्लोयर्स के ऊपर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए जा रहे हैं, अजहर महमूद इंक्लोयर और जावेद अख्तर इंक्लोयर, और एक साइड जो है हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस का स्ट्रक्चर मुकम्मल किया गया है जावेद अख्तर इंक्लोयर वाली साइड, और दूसरी तरफ यानी अजहर महमूद इंक्लोयर वाली साइड जो है वहाँ पर स्ट्रक्चर मुकम्मल करने के बाद बैक साइड पे दीवार और फिर ऊपर जो है वो छत डालने का काम स्टार्ट कर दिया गया। ये ताज़ा तरीन रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट है। आज 21 जनवरी है, ये दोपहर 2:30-3 बजे के करीब के ये विजुअल्स हैं कि किस तरह हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के जो डिवीज़न है वो भी कर दी गई है, यानी एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स के दरमियान जो रास्ता होगा उसको बंद किया गया है, प्रॉपर पार्टीशन लगाई जाएगी और फिर इन बॉक्सेस के ऊपर छत डालने का काम भी एक तरफ से शुरू हो चुका है। जबकि इनके आगे जो है वो एक प्रॉपर ग्लास यानी प्रॉपर शीशा जो है वो लगाया जाएगा ताकि व्यू जो है वो बहुत ज़बरदस्त आए और फिर जो नीचे स्टैंड से लोग हैं वो पीछे की तरफ ना आ सकें। तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट जो है वो की गई है। ये विजुअल्स आप देखें, अगरचे वीडियो की क्वालिटी इतनी कोई ज़बरदस्त नहीं है, उसके लिए पेशगी माजरत, क्योंकि स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की परमिशन के बगैर जाना हरगिज़ अलाउ नहीं है और अब से कुछ दिन के बाद एक मीडिया वॉक थ्रू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रखवाने जा रहा है, जिसकी वजह से जो तमाम तर आपको अच्छी फुटेजेस हैं वो उस मीडिया वॉक थ्रू वाले दिन जो है वो हम आपको पेश करेंगे। लेकिन अभी आप देख लें कि काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, लगभग 85% काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। पिंडी स्टेडियम में एक साइड का स्ट्रक्चर बना है, दूसरी साइड पर ये जो छत है वो भी डाली जा रही है। इसके अलावा पूरे स्टेडियम के अंदर जो भी सीटिंग अरेंजमेंट है, जो भी सीट्स हैं, जो भी पाइप्स वगैरह हैं, जंगले हैं, उनके ऊपर पेंट का काम जो है वो मुकम्मल कर दिया गया है। आप देखें कि पीछे बैक साइड पे जो एक दीवार सी बन रही है, रीलिंग सी बन रही है, सेफ्टी वॉल जो है वहाँ पर प्रॉपर ईंटों की एक दीवार जो है वो बनाई जा रही है। और कुछ बैक साइड से भी मैं विजुअल्स दिखाता हूं ताकि आप बेहतर अंदाज से समझ लें कि जो पिछली साइड की ये आप चेक कीजिए कि बैक साइड पर भी ये दीवार जो है वो बन रही है, ऊपर छत डलने का काम किया जा रहा है। ये जो आपको पैनल्स पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि सन को प्रोटेक्ट करने के लिए पैनल्स हैं। ये अच्छी क्वालिटी के पैनल्स हैं कि अगर आप गर्मियों में भी यहाँ पर मैचेस होंगे तो अंदर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में जो लोग मैच देखते हैं उनको गर्मी की शिद्दत का एहसास हरगिज़ नहीं होगा। तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी के सन प्रूफ पैनल्स हैं जो लगाए जा रहे हैं पिंडी स्टेडियम के हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में। तो ओवरऑल काम की पिंडी स्टेडियम से यही अपडेट है जनाब कि इन 2 इंक्लोयर्स जहां हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बन रहे हैं उनकी बेस और फाउंडेशन को भी मजबूत किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी इमारत अपने पिलर्स पे खड़ी होती है और जब तक पिलर्स मजबूत नहीं होंगे तो अल्टीमेटली वो इमारत भी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। इसी वजह से ये पिलर्स मजबूत किए जाने के लिए हैवी खुदाई का या डिगिंग का काम किया गया है। जो पिलर्स हैं, जो बीम्स आपको दिखाई दे रही हैं, उनकी विड्थ या उनका डायामीटर जो है वो बढ़ाना असल फोकस है।
ताकि ये ज़्यादा लोड जो है वो सस्टेन कर सकें। अब चाहे ऊपर स्टील स्ट्रक्चर है, लेकिन जब लोग आएंगे, जब एक 10 हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, आप 5 पर पर्सन भी लगा दें तो ये 50 या 100 बंदे का लोड जब बढ़ेगा तो इस बिल्डिंग को इतना लोड जो है वो बेयर करना चाहिए। तो ऊपर मेरी मशीनरी भी और इसके अलावा जो मटीरियल है वो भी काफ़ी हैवी है। तो ये आप देख लें कि ये सरिया आपको पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये सरिया बेसिकली इंसर्ट किया जाएगा इस बिल्डिंग की बेस और फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये आप देख लें काम की अपडेट, हैवी मशीनरी, हैवी क्रेन जो है वो लगी हुई है और खुदाई का काम किया जा रहा है। इस बिल्डिंग के ऊपर भी प्रॉपर पेंट करके इसका स्ट्रक्चर भी बेहतर किया जाएगा। अब चैंपियंस ट्रॉफी जनाब 29 साल बाद कोई बड़ा इवेंट हो रहा है तो उसके लिए भरपूर काम चल रहा है। इसके अलावा जनाब आउटफील्ड के हवाले से बहुत से लोग कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं। हमने सोचा कि आउटफील्ड का भी आपको बता दें। अब ये आउटफील्ड आप देख रहे हैं 21 जनवरी की, अब 1 महीना जो है वो बाकी है पिंडी स्टेडियम में, 1 महीने से ज़्यादा का टाइम बाकी है कि पिंडी ने कोई मैच होस्ट करना है चैंपियंस ट्रॉफी का। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जिस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं, धूप लगती जा रही है, आउटफील्ड का कलर बेहतर होता जा रहा है, तो जैसे जैसे मजीद वक्त गुजरेगा, चैंपियंस ट्रॉफी करीब आएगी फरवरी मार्च में, तो आपने PSL के मैचेस भी देखे हैं, बहुत ज़बरदस्त ग्रीन आउटफील्ड होती है पिंडी की। तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा पिंडी स्टेडियम की ये आउटफील्ड और इसका कलर जो है वो बेहतर होता जाएगा। फिलहाल अभी ये थोड़ा सा लाइट ग्रीनिश आप कह लें, जो ब्राउनिश सा या येलोइश टच था वो खत्म हो चुका है। ये लाइट ग्रीनिश टच जो है वो आपको पिंडी स्टेडियम की आउटफील्ड में दिखाई दे रहा है। और वैसे भी जब जब रावलपिंडी स्टेडियम जाने का इत्तेफाक हुआ है और ग्राउंड्समैन से बात की आउटफील्ड से रिलेटेड, हर दफ़ा उन्होंने यही कहा है कि ये आउटफील्ड जो है वो जैसे जैसे मैचेस करीब आएंगे, मौसम बेहतर होगा, आउटफील्ड का रंग ऑटोमेटिकली बेहतर किया जाएगा। एक चीज़ की श्योरिटी मैं पर्सनली दे सकता हूं कि ग्राउंड की देखभाल बहुत ज़बरदस्त तरीके से की जा रही है। जिस तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, हर वक्त पाकिस्तान के इन बड़े टेस्ट सेंटर्स में ग्राउंड स्टाफ मौजूद रहता है, ग्राउंड्समैन हर वक्त मौजूद रहते हैं। उनके यहाँ पर रूम्स भी हैं, कुछ ज़्यादातर लोकल लोग होते हैं और वो रोज़ आकर अपनी ड्यूटी करते हैं, रोज़ आकर आउटफील्ड को पानी लगाना या पिचेस को बेहतर करने का काम किया जाता है। अब आ जाते हैं जनाब स्टेडियम की चेयर्स के अंदर जनरल स्टैंड्स, जनरल इंक्लोजर्स का आपको पहले बता देते हैं। ये जो सीटिंग अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पर सिर्फ थड़े या जीने हुआ करते थे, लेकिन अब जो है एक प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट बनाई गई है। चेयर्स को लाया गया था कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से। चेयर्स को लाने के बाद उनको प्रॉपर ओवरऑलिंग का काम किया गया, पैचिंग का प्रोसेस करने के बाद, उन पर पेंट करने के बाद चेयर्स जो हैं वो स्टेडियम के मुख्तलिफ इंक्लोजर्स के अंदर लगा दी गई हैं। चेयर्स अब फिक्स करने का काम भी जो है वो स्टार्ट किया गया है। प्रॉपर चेयर के अंदर सुराख करके बोल्ट्स के ज़रिए जो जीने हैं या सीढ़ियाँ हैं उनके अंदर चेयर्स को फिक्स किया गया है। ओवरऑल पूरे स्टेडियम के अंदर पेंट का काम आप देखें तो वो चल रहा है। जहाँ जहाँ पैचिंग का काम होना है, जहाँ जहाँ पेंट का काम होना है, चाहे मेन बिल्डिंग हो, चाहे ये जो इसके अलावा मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग है, हर जगह पेंट करने का काम जो है वो चल रहा है ताकि स्टेडियम की आउटलुक को बेहतर किया जा सके। तो पिंडी का ऐसा इतना ज़्यादा काम था नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी, कम काम होने के बावजूद भी, कम वक्त के अंदर ज़्यादा काम जो है वो इस लेबर ने किया है। और तमाम तर स्टेक होल्डर वंस अगेन मैं कहूँगा कि इस चीज़ पर क्रेडिट डिजर्व करते हैं। इसके अलावा स्टेडियम की जो मेन बिल्डिंग है उसके ग्राउंड फ्लोर पर भी जो पेंट का काम था, या जो स्टेडियम की एंट्रेंस वाली साइड है, प्लेयर्स पवेलियन के बाहर जो पेंट वाला काम था, हर जगह पेंट का काम जो है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। अब जनाब पिंडी स्टेडियम में जो नई SMD स्क्रीन लग रही है उस हवाले से आपको बता देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये पुराना स्कोर बोर्ड है, उसकी जगह ये स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है और एक प्रॉपर फ्रेम बनाकर हैंग कर दिया गया है। और अब उस फ्रेम के ऊपर आप देखें कि पेंट भी कर दिया गया है। यहाँ पर यानी मेरा बख्श इंक्लोजर के अंदर जो है वो नई LED स्क्रीन लगाई जाएगी और बिल्कुल उसी तर्ज की LED स्क्रीन होगी जिस तरह हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में देखा। उसके विजुअल्स भी मैंने कल की वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की स्क्रीन लग रही है और ये हाइटेड है, यानी हाइट पर है। इसका मकसद ये है, इसका मतलब ये है कि अगर प्लेयर्स भी देखना चाहें वो भी देख सकते हैं, ऑडियंस भी देखे तो उसको मसला ना हो कि हाइट का फैक्टर है, दूर है, करीब है, जो भी है, लेकिन ये एक बड़ी ज़बरदस्त हाइट पे लगाई गई है ताकि देखने वालों को कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा जनाब रावलपिंडी स्टेडियम के जो बाकी इंक्लोजर्स हैं उनके अंदर सीढ़ियाँ बनने का काम भी स्टार्ट किया गया। मैंने कल की वीडियो में भी आपको अपडेट की थी कि जो सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं ये इसलिए कि ड्यूरिंग द थ्रू आउट द इंक्लोजर जो है मैचेस के दौरान अगर लोगों ने मूव करना है, उनकी मूवमेंट है, उन्होंने ऊपर से नीचे जाना है, तो उनकी मूवमेंट में कुछ हद तक जो है वो आसानी हो सके। ये पूरे वो इंक्लोजर्स जहाँ पर इंक्लोजर्स के अंदर जो है वो नई चेयर्स लगाई गई हैं,
उनके लिए वहाँ पर लोगों की मूवमेंट के लिए ये स्टेयर्स इस तरह जो है वो बनाई गई हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि अगर आपने स्टेडियम के अंदर ऊपर से नीचे उतरना है तो आप इन स्टेयर्स की मदद से उतर सकते हैं। तो ये जनाब रावलपिंडी स्टेडियम में ओवरऑल काम की प्रोग्रेस है, और यकीनी तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान के इन तीनों वेन्यूज़ में रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। चाहे पिंडी स्टेडियम में हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनने हों, चेयर्स की फिटिंग का काम हो, नई SMD स्क्रीन लगना हो, या फिर जो टेम्परेरी सीटिंग अरेंजमेंट है वो करना हो, तमाम तर चीज़ें चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल हो जाएंगी। तो ये रावलपिंडी स्टेडियम से ताज़ा तरीन रेनोवेशन अपडेट थी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके कोई सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।